नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योजना एक्सप्लेन्ड में। आज हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के बारे में। इस योजना को हम लोग आम बोलचाल भाषा में वृद्धा पेंशन भी बोलते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं ये साफ कर देता हूँ कि ये वाली जो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोगों के लिए है। अगर आप किसी और राज्य के रहने वाले हैं तो आप जो है अपने राज्य के वीडियो को देख सकते हैं, कैसे अप्लाई करना है, क्या आगे करना है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ये योजना क्या है, किसके लिए है, आपको एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, किनको ये पेंशन अप्लाई करने के बाद भी नहीं मिलेगी, पेंशन में कितनी राशि मिलेगी, पैसा कहां से आता है, मतलब पैसा आपको कैसे मिलेगा, आवेदन के लिए जरूरी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते टाइम आपको कौन से जरूरी बात का ध्यान रखना है, उसके बाद आपको अप्लाई कहां करना है, कैसे करना है, उसके बाद जब आपने अप्लाई कर दिया तो फिर कैसे स्टेटस चेक करना है, और अगर पेंशन नहीं आए तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है और कैसे उसको ठीक करें, और सबसे आखिर में हम लोग बात करेंगे महत्वपूर्ण लिंक की जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग स्टेप 1 पे पहले चलते हैं। ये योजना आखिर है क्या? तो इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। यह बिहार सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसका उद्देश्य है 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को हर महीने आर्थिक सहायता देना। ये योजना बिहार सरकार द्वारा जारी की गई है और ये योजना से जो आपको पैसा मिलता है वो कोई लोन नहीं है, आपको उसको वापस नहीं करना है, कोई बीमा नहीं है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि ये योजना किसके लिए है। तो ये योजना केवल बिहार के बुजुर्ग नागरिकों के लिए है जिनकी उम्र 60 साल या उससे अधिक है, और आपको बिहार का निवासी होना चाहिए और आपकी आमदनी बहुत कम होनी चाहिए। और अगर आपको किसी और सरकारी पेंशन का लाभ मिल रहा है तो उसके बाद आपको ये इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और इस योजना में महिला और पुरुष दोनों के लिए समान पेंशन आपको मिलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि आपकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कैच है, इसलिए मैंने ये EPIC एपिक लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि आपकी जो उम्र होगी वो आपके आधार कार्ड से नहीं नापी जाएगी, वो नापी जाएगी आपके वोटर ID कार्ड से। तो अगर आपके वोटर ID कार्ड में कुछ और डेट ऑफ बर्थ है और आपके आधार कार्ड में कुछ और उम्र दिख रहा है तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आगे जाकर के। हम लोग फिर बात करेंगे कैसे उसको ठीक करना है और कैसे आपको पेंशन मिलेगा। ठीक है, दूसरी चीज है कि जो अगर आप आवेदक हैं तो आप बिहार के स्थायी निवासी होने चाहिए। तीसरी बात कि अगर आप कोई अन्य सरकारी पेंशन ले रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, तो आपको इस वाले पेंशन का पैसा नहीं मिलेगा। नंबर 4 पे बात करते हैं कि आप केंद्र या राज्य सरकार के रिटायर्ड कर्मचारी नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर आप रिटायर्ड कर्मचारी हैं तो आपको ऑलरेडी पैसा मिल रहा है। ये वाला जो है पैसा सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास घर में खाने के लिए पैसा तक नहीं है, या फिर जिनके बच्चे उनको देखते नहीं है, उनका ध्यान नहीं देते हैं। नंबर 5 पे आता है आधार कार्ड। ये आधार कार्ड जो है आपके पास कंपलसरी है कि होना ही चाहिए। और नंबर 6 पे है बैंक खाता आपका DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए सक्रिय होना, एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, और सबसे आखिर में है कि एक व्यक्ति को सिर्फ एक ही पेंशन योजना मिलती है, क्योंकि आपका आधार कार्ड और आपका वोटर ID कार्ड सब कनेक्टेड होता है, तो आप डुप्लीकेट पेंशन जो है एक इंसान 2 बार नहीं ले सकता है। ठीक है, बाकी हम लोग जो ये बैंक खाता DBT वगैरह है इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। नंबर 4 पर आते हैं कि किसे पेंशन नहीं मिलेगी। तो पहली चीज तो हमने ऊपर ही क्लियर कर दी कि सरकारी नौकरी से जो रिटायर्ड व्यक्ति हैं उनको नहीं मिलेगी, जिन्हें पहले से कोई और पेंशन मिल रही है उनको भी नहीं मिलेगी, जिनका आधार कार्ड और बैंक लिंक नहीं है उनका तो पैसा खैर आएगा ही नहीं। इस बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे आगे, और इसके ऊपर मैंने इस वाले टॉपिक के ऊपर मैंने एक और वीडियो बना करके रखी हुई है, उस बारे में मैं आपको बताता हूँ आगे चल करके। लेकिन और फिर अगला है कि जिनके दस्तावेज गलत या अधूरे हैं, मतलब डॉक्यूमेंट में अगर आपके कुछ ऊपर नीचे है, नाम गलत है, स्पेलिंग गलत है, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ ऊपर नीचे है, तो भी आपको पेंशन ये वाला नहीं मिलेगा। उसके बाद आते हैं डुप्लीकेट एंट्री, मतलब आप एक बार अगर आपको मिल रहा है तो आपको दोबारा पेंशन नहीं मिलेगा। 4 स्टेप हमारा पूरा हो गया। हम लोग अब आते हैं स्टेप 5 पे कि पेंशन में कितनी राशि मिलेगी। तो मैंने आपको बताया 1100 रुपए हर महीने आपको मिलते हैं, तो ये आपका हो गया बेसिकली फ्री का पैसा। अगर आपने पेंशन के लिए अप्लाई कर दिया है, आपके दादा दादी हो गए या फिर आपके मम्मी पापा किसी के लिए आपने अप्लाई किया है, तो उनको 1100 रुपए ये जो है महीने के मिलते रहेंगे। ठीक है, हर महीने सीधे आपके बैंक खाते में पैसा आएगा और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए आएगा, यानी कि DBT के जरिए आएगा। ये पैसा आपको नगद नहीं मिलता है और किसी को देने का जरूरत भी नहीं होता है कि आप किसी को घूस दीजिए तो फिर आपको पैसा मिलेगा। तो ये सारे सीधे सरकार आपके बैंक में ट्रांसफर करती है, और अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक है, जो कि लिंक होना ही चाहिए, तो फिर आपको बैंक से SMS भी आएगा। अगर आपका आधार बैंक लिंक नहीं है तो आपकी पेंशन रुक सकती है। इस बारे में जैसा मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि हमने एक वीडियो बना के रखी हुई है, उस वीडियो का थंबनेल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि आप ये चैनल पे जाके खोज सकते हो। तो ये वाला थंबनेल देखना आप। तो अगर आपका लिंक नहीं है, कैसे लिंक करना है, आधार, पैन और बैंक को कैसे लिंक करना है, ये सारी चीज़ें उस वाली वीडियो में डिटेल में है कि कैसे चेक करें कि आपका लिंक है कि नहीं। अगर आपको पता ही नहीं है आपका लिंक है, आपको किससे पूछने जाओगे आपका लिंक है या नहीं है। बस पैसा नहीं आ रहा है, आप परेशान हो कि पैसा नहीं आ रहा है। अब हम लोग चलते हैं स्टेप
स्टेप 7 पे जरूरी दस्तावेज, ठीक है। इसमें आपको चाहिए सबसे पहले आधार कार्ड चाहिए, ये तो खैर कंपलसरी ही हो गया है। दूसरा है आपका बैंक का पासबुक चाहिए आपको, पहला पेज जिसका कि आपको फोटो क्लिक करके रखना है। तीसरा आपको चाहिए वोटर आईडी कार्ड, ताकि सरकार चेक कर पाए कि आपका उम्र जो है वो 60 से ऊपर है या नहीं। नंबर 4 पे आपको चाहिए आधार कंसेंट फॉर्म। इस बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे कि ये आधार कंसेंट फॉर्म क्या है, इसको कहाँ से डाउनलोड करना है, इसको कैसे फिल करना है, बाकी ये सारी चीजें हम लोग अभी बात करते हैं आगे। पांचवा चाहिए आपको एक फोटोग्राफ चाहिए अपना, एक पासपोर्ट साइज एक छोटा फोटो, आपको मिनी फोटो अपना खुद का आपको चाहिए। अगले स्टेप पे आते हैं तो सभी फाइल जो है आपकी, जो भी आपके ये जो आप फोटो देख रहे हो, आधार कार्ड देख रहे हो, बैंक पासबुक देख रहे हो, ये सब कुछ आपको अपने फोन से फोटो क्लिक करके इन सारे चीजों को आपको पीडीएफ या जेपैग में कन्वर्ट कर देना है। और ये भी कैसे करना है इसके लिए भी मैं आगे मैं बताऊंगा आपको कि कैसे करना है। आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। आपकी फाइल की साइज 200 KB से कम होनी चाहिए, आपकी फोटो साफ हो, कटा फटा या फिर कुछ गोजा हुआ या लिखा हुआ दस्तावेज अपलोड नहीं कीजिए। और अगर 200 KB से ऊपर का हुआ आपका फाइल तो भी आपका जो है ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। आगे बात कर लेते हैं कि आवेदन कहाँ करें। तो ये जो आधिकारिक वेबसाइट है sspmis.bihar.gov.in पे जाकर के आपको अप्लाई करना है। ये मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि कैसे अप्लाई करना है। और इस वाली वेबसाइट से ही, आप किसी और वेबसाइट पर अपना डिटेल मत डालिएगा जाकर के, इसी वेबसाइट से आपका नया आवेदन होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन होगा, आपका स्टेटस चेक होगा कि आपने जो अप्लाई किया है आप कहाँ तक पहुंचे हैं, आपका जो फाइल है वो कहाँ तक पहुंचा है। और लाभार्थी खोज, मतलब कि अगर आप बेनिफिशियरी हैं तो आप ढूंढ सकते हैं, या फिर अगर आपको किसी का चेक करना है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। हाँ, ऑफलाइन आवेदन है कि अगर आप खुद से नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं तो आपको क्या करना है, तो आपको RTPS केंद्र जाना है, या फिर जन सेवा केंद्र CSC जाना है, या फिर प्रखंड कार्यालय जाना है, या जिला कार्यालय, या फिर जिला समाज कल्याण कार्यालय जाना है आपको। और CSC वाले आपसे थोड़े बहुत पैसे लेते हैं, उसके बाद आप इसका ये अप्लाई कर देते हैं। तो अभी अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग समझते हैं कि जो आपको मैंने बताया ना कि कागज़ जो आपको चाहिए, डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है, अप्लाई करने से पहले वो आप रेडी रखिएगा तो फिर आपको बहुत ईजी रहेगा। तो आधार कार्ड तो आपके पास होगा ही, बैंक पासबुक भी आपके पास होगा, और बैंक पासबुक वही वाला ही इस्तेमाल कीजिए जो आपका DBT से लिंक हो, ठीक है। और मैंने आपको बताया अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि DBT क्या है, कैसे है, तो आप मेरी वो वाली वीडियो जो हमने चैनल पर बना के रखी हुई है उसको आप देख सकते हैं। फिर आपको चाहिए वोटर आईडी कार्ड, जो कि आपके पास होगा ही, और फोटो भी आपके पास होगा ही। नहीं है तो आप अपने पास वाले बंदे के पास जा करके वहां से फोटो खिंचवा लीजिए जो आपको स्टूडियो है आपके आसपास में, और ये फोटो भी आपके पास फिर हो जाएगा, ठीक है। आधार कंसेंट फॉर्म पे आते हैं कि ये क्या चीज है। तो आधार कंसेंट फॉर्म जो है आपका, वो इसको बोलते हैं आधार कंसेंट फॉर्म। ये डाउनलोड कहां से करना है ये मैं आपको भी बता रहा हूं, पहले आप फिलहाल इसको देख लीजिए। आपको क्या करना है, आधार कंसेंट फॉर्म अपना डाउनलोड करना है, उसके बाद आपको इसको प्रिंट आउट करवा के निकलवा लेना है, और फिर इसको फिल करना है। तो फिल करने के लिए क्या चाहिए, जो आवेदक हैं जिनके नाम पे आपको पेंशन चाहिए, उनका नाम, उनके पिता या पति का नाम, उसके बाद उनका जेंडर, पुरुष महिला ट्रांसजेंडर जो भी हैं, उसके बाद पूरा पता, फिर आपको डालना है कि वो कौन सी कैटेगरी से आते हैं, जनरल, SC ST OBC, ठीक है। उसके बाद आपको आधार नंबर डालना है जो कि मैंडेटरी है, डालना ही डालना है। उसके बाद आपको फोन नंबर डालना है। ईमेल आईडी, इसकी बात कर लेते हैं। ईमेल आईडी अगर आपके पास है, मतलब अगर आप ये यूट्यूब वीडियो देख पा रहे हैं, मतलब आपके पास ईमेल आईडी है। अगर है ईमेल आईडी तो फिर इसको आप डाल ही दीजिएगा, क्योंकि अच्छा रहता है, आपके पास सही इन्फॉर्मेशन आती रहती है, नोटिफिकेशन आपको बराबर आता रहेगा। कुछ भी ऊपर नीचे हो रहा है, कहीं आपका कैंसिल हो गया है तो वो भी फिर आपको उस पर नोटिफिकेशन आ जाएगा कि क्यों कैंसिल हुआ है, क्या रीजन है। आवेदक का पहचान चिन्ह ये जरूरी है, जैसे कि अगर आपके हाथ पे कहीं पे तिल है या फिर कहीं जला हुआ निशान है, कुछ भी है, तो आपको यहाँ पे लिखना है कि मेरे दाएं हाथ पे तिल है, या फिर मेरा जो है गर्दन के पास जला हुआ निशान है, या कोई भी निशान जो आपको आइडेंटिफाई कर पाए। उसके बाद आधार सीडेड बैंक खाते का विवरण, मतलब कि आपका जो बैंक नंबर है, बैंक अकाउंट जो है आपका, वो जो आपके आधार कार्ड से कनेक्टेड है वही वाले बैंक अकाउंट का नंबर आपको यहाँ पे डालना है। IFSC कोड डालना है, शाखा का नाम और शाखा का कोड डालना है, और ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है आपको आपके पासबुक के ऊपर मिल जाएगा। आपको अपना उम्र डालना है जो आपके आधार कार्ड में है और जो आपके वोटर ID कार्ड में है। उसके बाद आखिर में आपको अपना नाम, जिला दे करके बिहार राज्य का निवासी हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट डालना है, और यहाँ पे अंगूठे का निशान, या फिर आप अगर आप हस्ताक्षर कर पाते हैं तो आप हस्ताक्षर करके इसको अपने पास रख लीजिए अभी के लिए। उसके बाद अगले पेज पे आते हैं। इसमें है कि अगर आपका कनेक्टेड नहीं है बैंक अकाउंट, आपका जो DBT से कनेक्टेड नहीं है, उसको कनेक्ट करने के लिए ही ये वाला जो है स्पेसिफिकली दिया गया है, लेकिन आपको इसको भरने की जरूरत नहीं है। अगर आप भरना चाहते हैं तो आप भर दीजिए, पर कोई नीड नहीं होता है। और वैसे भी आजकल आप फोन से ही अपना जो बैंक अकाउंट है उसको आधार कार्ड से सीड कर सकते हैं, वो भी मैंने इस वाली वीडियो में बताया हुआ है। तो आप इस वाली वीडियो को प्लीज देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प करेगा ये वीडियो। और सबसे आखिर में आपका आता है नाम और मोबाइल नंबर और आधार नंबर, जिसके बाद आप फाइनल ये करके इसको आपको फोटो क्लिक कर लेना है। आप ये फोटो क्लिक करके अपने पास रख लीजिए सारा कुछ भरने के बाद।
अब आते हैं हम लोग कि हमें अप्लाई कहाँ करना है। सबसे पहले आपको गूगल खोलना है। गूगल खोल करके आपको जो है SSPMIS बिहार सर्च करना है। एक बार आपने ये सर्च कर लिया, उसके बाद आपके पास ऐसा कुछ खुल करके रिजल्ट आएगा। और ये मैंने कंप्यूटर से किया हुआ है, आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें। तो उसमें आपको ये SSPMIS बिहार आएगा, आपको इस वाले के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ जैसे ही आप क्लिक करोगे तो फिर आपका ये वाला जो है पेज, ऑफिशियल पेज, ये खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ खुलने के बाद आपको जो है, क्योंकि आप नया अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपको इस पे क्लिक करना है, रजिस्टर फॉर MVPY। ये देख रहे हैं आप ऊपर, आप जब इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, इस वाले के ऊपर, तो उसके बाद आपका ये वाला जो पेज है ये खुल जाएगा। ये आपका आधार वेरिफिकेशन होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, पहले इस पे आप क्लिक करोगे, आपका डिस्ट्रिक्ट खुलेगा। डिस्ट्रिक्ट का फिर आपको ब्लॉक सेलेक्ट करना है। ब्लॉक के बाद ये तो आपका ऑलरेडी है ही, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, ये तो आपका यही रहेगा। यहाँ पे डालना है आपको अपना एपिक नंबर, जो कि आपके वोटर आई कार्ड पे लिखा होता है। ठीक है, ये देखते हैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में आपको सेलेक्ट करना है। ये डिस्ट्रिक्ट में क्लिक करोगे, आपका ये डिस्ट्रिक्ट खुल जाएगा। आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट के हो, आप गोपालगंज हो, गया, दरभंगा, बक्सर, जिसके भी हो, आपको क्लिक करना है और वो खुल जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको वो प्रखंड, आपको ब्लॉक मिलेगा। ब्लॉक को आप सेलेक्ट करोगे। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद फिर आपका ये नीचे आप देख रहे हो, यहाँ पे आपका ये SNZ करके ऐसा करके कुछ, या जो भी आपका एपिक नंबर है वो रहेगा। आपका जो है आधार नंबर, आपका नाम, ये सब कुछ आप यहाँ पे अपना डालोगे। डेट ऑफ बर्थ जो आपका आधार के अनुसार है वो डालोगे आप। और सबसे आखिर में आपको वैलिडेट आधार, मतलब सत्यापित करने के लिए आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। आपका सब कुछ सही रहेगा, ये आपका हो जाएगा वैलिडेट। एक बार आपने वैलिडेट कर लिया, उसके बाद आपका ये वाला पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे अपना नाम भरना है, यहाँ पे अपने पापा या फिर पति का नाम भरना है, यहाँ पे माँ का नाम भरना है, और यहाँ पे आपको अपनी उम्र भरनी है, यहाँ पे अपना जेंडर भरना है, यहाँ मोबाइल नंबर भरना है, यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी भरनी है, जनरल, SC ST जिस भी कैटेगरी के हैं आप, और डेट ऑफ बर्थ साइज मैंने बता दिया, डेट ऑफ बर्थ भरना है आपको यहाँ पे। फिर यहाँ पे जो है आपका जिला, क्योंकि आपने पहले सत्यापन कर दिया है तो जिला आपका यहाँ पे खुद ब खुद आ जाएगा, जिला आ जाएगा, आपका प्रखंड आ जाएगा, क्योंकि दोनों ही आपने पहले ही सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको अपना एरिया भरना है, पंचायत भरना है, आपका गाँव चूज करना है, वार्ड चूज करना है, यहाँ पे आपको एड्रेस, जो आपके आधार कार्ड के पीछे जो एड्रेस लिखा होता है उसी एड्रेस को यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पिन कोड डालना है। एक बार आपने ये सारी चीजें कर ली, फिर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो, क्योंकि ये पेज बड़ा था तो मैं एक बार में क्लिक नहीं कर पाया इसको। अब यहाँ पे जरूरी चीजें, इसके ऊपर ध्यान दीजिए कि आपको यहाँ पे अपना बैंक का नाम भरना है। उसके बाद जो है, जो आपका ब्रांच है उस वाले ब्रांच को पकड़ना है। जो आपका ब्रांच, मतलब अगर आप जैसे कटिहार के रहने वाले हैं तो आपको कटिहार का ब्रांच दिखेगा, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। या आप गया के रहने वाले हैं, आपको गया का ब्रांच दिखेगा, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। फिर ब्रांच का IFSC कोड डालना है आपको, और अकाउंट लेंथ जो आपका है ना, तो देखिए ऐसा क्या होता है कि बैंक अकाउंट का अलग अलग जो है नंबर होता है। जैसे नंबर अगर आपका 12 अंक का है या आपका 10 अंक का नंबर है तो आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। और 10 अंक का जब नंबर रहेगा आपका, जो आपका 10 अंक का नंबर रहेगा तो आप 10 अंक वहां पे लिखोगे, 12 नंबर का रहेगा तो आप उस पर 12 लिखोगे। तो उसके बाद फिर आपको जो है, ये मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कैटेगरी वगैरह सारा कुछ कि कैसे खुलता है। एक सेकंड, मुझे एरिया में आपको रूरल या अर्बन सेलेक्ट करना है। रूरल मतलब, एक सेकंड मैं इस पे वापस से डिस्कस करता हूँ। रूरल मतलब कि आप अगर गांव के रहने वाले हैं आपको रूरल सेलेक्ट करना है। अगर आप शहर के रहने वाले हैं, मतलब अगर आप सिटी में रहते हैं, जिला में रहते हैं, तो आपको अर्बन सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये देखिए आपका ये सारा बैंक वगैरह सब कुछ खुल गया है कि कौन सा बैंक है आपका, ICICI है या इंडियन सेंट्रल बैंक है या जम्मू कश्मीर बैंक है, PNB है, कोई सा भी बैंक आपका है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आगे आते हैं तो ये आपका ब्रांच का आ गया। उसके आगे आते हैं, ये देखिए जैसे है ना अकाउंट की लेंथ, तो अगर तो आपने 14 नंबर, आपके पासबुक पे अगर आपका 14 नंबर दिया हुआ है तो आप 14 वाले नंबर को सेलेक्ट करोगे, या फिर 14 या 15 या 12 या 10 जो भी है। उसके बाद आप यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डालोगे। ठीक है, ये आपका हो गया डन। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं, ये देखिए है ना, ये दिया हुआ है 10, 12, 13, 14 जो भी आपका अकाउंट नंबर है। वैसे जो हमने पहले बात की थी कि आपको PDF फाइल ही अलाउड है सिर्फ अपलोड करना, और मैक्सिमम साइज भी उसकी 200 kbps होनी चाहिए सिर्फ, उससे ज्यादा हुई तो ये अपलोड नहीं होगा। तो आपका आधार डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड की फोटो क्लिक करके आप रख लीजिए। जो हमने आधार कंसेंट फॉर्म जो मैंने पहले दिखाया आपको भी यहाँ पे, इस वाले फॉर्म को भी आपको फोटो, इसको भर दीजिए पहले, फिर इसका फोटो क्लिक करके अपने पास रख लीजिए। और फिर आगे आते हैं, वोटर ID कार्ड जो आपका है उसका फोटो क्लिक करके रखना है आपको। फिर बैंक पासबुक है उसका भी फोटो आपको क्लिक करके रखना है, और फोटो की फोटो भी आपको। तो आप अगर नया फोटो लेने जा रहे हैं उसको बोलिए जो आपका बंदा फोटो ले रहा है कि ये फोटो जो है फोन में भेज दो मेरे। ये सारा कुछ आपका जब डन हो जाए तो आपको यहाँ पे आई अग्री पे क्लिक करना है, अपलोड सब कुछ करने के बाद, और फिर आपको सबमिट कर देना है इसको। चलिए, लेकिन अभी इसके पहले हम समझते हैं कि ये छोटा कैसे कीजिएगा आप साइज को, और PDF कैसे बनाइएगा इसको। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल खोलना है और यहाँ पे सर्च करना है रिड्यूस इमेज साइज। आप जब एक बार इसको सर्च करोगे तो ये ओपन होगा, रिड्यूस इमेज साइज। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। आपने इसके ऊपर क्लिक किया, उसके बाद फिर आपका ऐसा सा एक पेज खुलेगा।
जब आपका ये वाला पेज खुलेगा तो फिर आपको इमेज पे सेलेक्ट करना है। जैसे आप अगर किसी इमेज को अगर आपको छोटा करना है, अपने प्रोफाइल फोटो को छोटा करना है, या अपने बैंक के कागज को छोटा करना है, या अपने आधार कार्ड के डॉक्यूमेंट को छोटा करना है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे और आपका फाइल जो फोटो आपने क्लिक कर रखी है उसको आपको यहाँ पे डाल देना है। एक बार आप इसमें डाल दोगे उस चीज को, उस फोटो को, ये देखो आपने अपने फोटो इसमें डाल दिया। उसके बाद आपको देखना है क्वालिटी का कितने % करना है। अगर आप इसको 99% करते हैं, उसका रीसाइज पे आप क्लिक करोगे, नीचे आओगे, ये 1 MB की फोटो हो गई। आपको 1 MB की फोटो नहीं डालनी है, आपको 200 kbps की फोटो या उससे कम की फोटो डालनी है। तो क्या करना है उसके लिए, आप ये जो क्वालिटी का जो ये % है आपको इसको कम कर देना है। अब हम 80 करके देखते हैं तो आपका 231 हुआ, अभी भी थोड़ा सा बड़ा साइज है। हम वापस गए, वापस जाकर के हमने इसको 50% कर दिया। अभी देखते हैं तो अब ये हमारा साइज सही हो गया है, 141 kbps का हो गया। हमने इसको यहाँ पे डाउनलोड इमेज पे क्लिक करके डाउनलोड कर लिया। एक बार ये डाउनलोड हो गया तो फिर उसको आप वापस से वहां पे जाकर के अपलोड कर सकते हैं। और अभी अब क्या सीन हो गया है कि आपको वहां पे सिर्फ और सिर्फ शायद PDF में ही अपलोड करना है। एक सेकंड हम लोग PDF देख लेते हैं पहले। ये PDF ही था ना, अनुमति, ओनली PDF फाइल इज अलाउड विद मैक्सिमम साइज 200 kbps। तो सिर्फ PDF में करना है। अब PDF कैसे बनाओगे आप, ये भी एक चीज है कि आप PDF कैसे बनाओगे। तो शायद मैंने यहाँ पे बताया होगा, हाँ ये रहा, ठीक है। आपको जाकर के सर्च करना है आई लव PDF। एक बार आप इसे सर्च करोगे आपका ये रिजल्ट खुल करके आ जाएगा। तो आपने आई लव PDF पे सर्च किया और ये वाला खुलेगा एक, इसको आपको ओपन कर लेना है। अभी देखिए इस पे मल्टीपल चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आप जो है मल्टीपल PDF को मर्ज कर सकते हैं, PDF को वर्ड में चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको अभी क्या काम है, आपको है कि अपने फोटो को PDF में करना है। तो आपका फोटो किस में है, आपका फोटो JPEG में है और उसको PDF के लिए आपको फिर यहाँ पे क्लिक करना है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे इस वाले ऑप्शन पे, ठीक है, आप इस वाले पे क्लिक कर दोगे। आप जैसे आपने क्लिक किया फिर आपको आएगा PDF सेलेक्ट करने के लिए आपका जो फोटो है। तो उस फोटो को फिर आपने सेलेक्ट किया, आपने फोटो सेलेक्ट जैसे ही किया फिर आप उसको ओपन करोगे तो आपका ये ऐसा खुल जाएगा। दोनों आपकी जितने भी फोटोज हैं PDF में, आप फिलहाल तो आपको इससे आधार कार्ड की फोटो अपलोड करनी है तो सिर्फ आधार कार्ड की फोटो लोगे। आपको बैंक पासबुक को PDF कन्वर्ट करना है, आप सिर्फ बैंक पासबुक को PDF लोगे। तो ये सारी चीजें करके आप यहाँ तक आप पहुंच गए। यहाँ पे इसके फिर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है। तो इससे कुछ मतलब नहीं बनता है, आप पोर्ट्रेट या लैंडस्केप किसी कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। वो करने के बाद आपको इसको कन्वर्ट टू PDF पे क्लिक कर देना है। एक बार कन्वर्ट टू PDF पर आपने क्लिक किया, आपका PDF कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपको सिर्फ PDF को अपने डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। PDF डाउनलोड हो गया आपका, 198 kbps का PDF डाउनलोड हो गया आपका, मतलब काफी छोटा PDF हो गया, 200 kbps से कम का PDF हो गया। अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ पे जाइए और जा करके इस वाले पोर्शन में जब आप रहेंगे तो आपको यहाँ पे चूज फाइल करके उसको अपलोड कर देना है अपने PDF को जो आपने डाउनलोड किया हुआ है। ये सारी चीजें डन हो गई। अब आते हैं हम लोग कि स्टेटस कहाँ पे चेक करें। ठीक है, आवेदन हमने देख लिया कैसे करना है, विवरण डालें, दस्तावेज अपलोड करें, फॉर्म सबमिट करें। ठीक है, ये सारी चीजें जब आपकी हो गई डन, तो अब आपका है कि इसके बाद आपको 1 वीक 7 दिन तक आपको रुक जाना है। 7 दिन के अंदर जो है आपका ये वाला चीज अपडेट हो जाता है। अब एक बार 7 दिन आप रुक गए, उसके बाद अपना आपको स्टेटस चेक करना है कि आपका जो है पेंशन आने वाला है या नहीं, आपका फाइल आगे बढ़ा या नहीं। तो वो आप कहाँ से चेक करोगे, आप वापस से यहीं पे आओगे, SSPMIS वाले साइट पे आओगे जो हमने पहले जहाँ से आपने आवेदन अप्लाई किया है। वहाँ आने के बाद ये वाला जो ऑप्शन है बेनिफिशियरी स्टेटस जो लिखा हुआ है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। एक बार आपने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये देखिए आप सर्च बेनिफिशियरी स्टेटस लिखा हुआ है, ये वाले आपको क्लिक करना है। ये नीचे वाले पे क्लिक नहीं करना है, ये उनके लिए है जो बहुत सारे फॉर्म भरते हैं। CSC सेंटर का कोई लड़का हो गया या फिर अगर साइबर कैफे का इंसान हो गया तो वो इस चीज को सेलेक्ट करेगा। आपको ये ऊपर सर्च बेनिफिशियरी स्टेटस पर सर्च करना है, उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका ऐसा एक पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है आपको सर्च करने के लिए, ये तो आप स्मार्ट हो ही। आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, जो आपने डिस्ट्रिक्ट वहां पे लिखा था, आपको ब्लॉक चूज करना है। उसके बाद आप किसके थ्रू करना चाहते हैं, तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। यहाँ पे बेनिफिशियरी आईडी है जो आपको उसमें मिल गई होगी, जो आपका स्लिप होगा। जब आप इस वाले फॉर्म को सबमिट करोगे यहाँ पे, तो आपको इसको जब आप सबमिट कर दोगे तो आपको एक बेनिफिशियरी आईडी मिलेगी, ठीक है, या फिर एक एप्लीकेशन आईडी या फिर एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगी। उसको आपको अपने पास रख लेना है। उसको आप रख लोगे तो फिर जब इस वाले स्टेज पे आओगे, जब आपको सर्च करना होगा, तब आपको यहाँ पे ये वाली चीज इनपुट करनी है अपनी। ये देखिए है ना, बहुत सारी चीजें। आप जब उस पर क्लिक करोगे तो आपको बेनिफिशियरी आईडी, RTPS एप्लीकेशन नंबर, सैंक्शन ऑर्डर या बैंक अकाउंट नंबर से भी आप सर्च कर सकते हो, आधार नंबर से भी कर सकते हो, वोटर ID कार्ड से भी कर सकते हो, और अपने फोन नंबर से भी आप सर्च कर सकते हो कि आपका एप्लीकेशन का स्टेटस कहाँ तक पहुंचा है। ये सब कुछ डालने के बाद
आप सर्च पे क्लिक कर दो, ये वाली कैप्चा जो आप में कैप्चा आएगा उसको यहाँ पे डाल करके आपको सर्च कर लेना है, फिर आपको उसका रिजल्ट दिख जाएगा कि आपका जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। ये सारी चीज़ें तो डन हो गई। और आगे बढ़ने से पहले मैं ये बोल देता हूँ कि आप प्लीज़ ये वाली वीडियो आप देख ही लेना कि आपका बैंक आधार से लिंक है या नहीं। इसके पीछे बहुत ड्रामा हो रहा है आजकल, वैसे भी बहुत सारा जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जा रहा है, बहुत सारा कुछ बहुत लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा है, बहुत लोगों का राशन कार्ड का कट जा रहा है, उनको नहीं फ़ायदा हो पा रहा है। अब बात कर लेते हैं कि आपको ये आधार कंसेंट फॉर्म डाउनलोड कहाँ से करना है। ये जो आप फॉर्म जिसके मैंने बात की अभी, इसको डाउनलोड कहाँ से करना है। आप जब ये SSPMIS का वेबसाइट ओपन करोगे और जब आप रजिस्टर करने के लिए जाओगे अपना, तो आपको वहाँ पर एक ये ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड आधार कंसेंट फॉर्म का। आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे आपका वो आधार कंसेंट फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको उसको प्रिंट आउट करवा लेना है और फिर उसको अच्छे से फिलअप करना है जैसा कि मैंने अभी बताया। ठीक है, अब करते हैं बात, ये हमने आवेदन कैसे करें, कहाँ करें, दस्तावेज सब कुछ हमने बात कर ली। अब स्टेटस चेक की बात भी हमने कर ली। आखिर में आते हैं कि पेंशन नहीं आए तो क्या करें। तो नहीं आने के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं कि आपका आधार और बैंक मिसमैच हो, मतलब साथ में जुड़ा हुआ नहीं हो, या आपने जो बैंक अकाउंट नंबर दिया है वो निष्क्रिय हो, इनएक्टिव हो, या आपने कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक किया होगा तभी। क्योंकि जो आपका रजिस्ट्रेशन चेक कर रहे होते हैं वो देखिए वो कोई इंसान तो है नहीं, ये सारा कुछ एल्गोरिदम चेक कर रहा होता है। आपने डाला वो ऑनलाइन चेक हो गया, मतलब कोई इंसान इस पर कुछ नहीं कर रहा होता है। ठीक है, अधूरा सत्यापन आपने कुछ सेलेक्ट नहीं किया है तो इसका समाधान क्या है कि एक बार वापस से आकर के अपना एप्लीकेशन वापस से देखिए और अगर उसमें चलेगा पता आपको कि आपका क्या दिक्कत है। अगर आपका मिसमैच है तो फिर आपको जाकर के लिंक कराना पड़ेगा। और ये बैंक जाकर आधार लिंक कराएं, ये अब आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमारे इस वाली वीडियो में आप देख लीजिएगा, उसमें सब कुछ बताया हुआ है कि आप कैसे घर बैठे ही अपना जो है आधार कार्ड को अपने बैंक अकाउंट से लिंक कर सकते हैं। और आपका अगर पैन कार्ड नहीं है कनेक्टेड तो आप पैन कार्ड को भी कैसे लिंक कर सकते हैं। और वैसे भी हर सब कुछ आजकल ऑनलाइन हो गया है तो फिर बाहर जाने की क्या जरूरत है। ठीक है, अगर उसके बाद भी कोई तकलीफ आपको हो रही है तो फिर आपका सबसे आखिर में है कि आप ये जो टोल फ्री नंबर दिया हुआ है 1800-345-6262 पर आपको कॉल करना है और जो अधिकारी उठाएंगे उनको आपको पूरा का पूरा प्रॉब्लम समझा देना है कि ये वाली दिक्कत आ रही है, मेरा पैसा नहीं आया या पेंशन मेरी अटकी हुई है। तो दोस्तों ये था मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, जिसको हम लोग बिहार में वृद्धा पेंशन भी बोलते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और योजना एक्सप्लेन्ड है चैनल का नाम जो कि आप अभी देख रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि फिर थोड़ा हमको भी मिले मोटिवेशन कि हम और भी बेहतर वीडियो बना सकें। और कमेंट में लिखिएगा अगली वीडियो हम किस चीज़ के ऊपर बनाएं ताकि आपको भी फायदा हो और हमको भी, मेरा भी मन लगा रहे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।